हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को भी आप सीख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम बोलेंगे डेकोरेट। क्या होते हैं डेकोरेटर्स, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, और सारा कुछ इनके बारे में आपको मैं बताने की। हाँ, तो चलिए इसलिए चलते हैं आपकी स्क्रीन पे और वहाँ पर डेकोरेटर्स के बारे में चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा हमारा फंक्शन रहता है, बट लगता हमें टफ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शायद आप सही से इसे समझ में नहीं पाए हों, शायद हुई हो। पेन लेते हैं और यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। डेकोरेटर का मतलब क्या? आपका पास एक फंक्शन है, ठीक है? ये आपके पास एक सपोज़ फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1, ठीक? इसको आप क्या करना चाहते हैं? डेकोरेट करना चाहते हैं, ठीक है? इसको आप डेकोरेट करना चाहते हैं। अब डेकोरेशन का मतलब यहाँ पर ये तो है नहीं कि भाई हम मेकअप कर लेंगे, ऐसा कुछ। मेकअप जैसा ज़रूर हम बोल सकते हैं, ठीक है? क्या? कि हम दूसरे फंक्शन की कुछ फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो लेट्स सपोज़ अगर इसका आंसर कुछ सादा-सादा ऐसा दिख रहा होगा, तो हमने इसकी दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और ऐड हो सकता है। तो इसी को हम बोल देते हैं कि हम फंक्शन को डेकोरेट कर रहे हैं। मतलब जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है एक सिंपल सा ये वाला, इसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं, जो इस फंक्शन की है ही नहीं, किसी दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं, उनको हम एक फंक्शन के अंदर अगर ऐड करा दें, तो इसी को बोलते हैं हम डेकोरेट कर रहे हैं अपने फंक्शन। हमें पता है कुछ लोग कन्फ्यूज़ हुए होंगे, तो फिर से बोल लें, देखिए एक हमारे पास एक यहाँ पर फंक्शन है। अब हम चाहते हैं इसको हम डेकोरेट करना। तो डेकोरेट करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे फंक्शन की, ठीक है, इस फंक्शन की क्या करेंगे, फंक्शनैलिटीज़ लेंगे और जो ये वाला फंक्शन था इसमें ऐड कर देंगे। तो ये फंक्शन हमें क्या हो जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली मतलब हमारा डेकोरेटर्स। तो ऐसे फंक्शंस जो किसी भी फंक्शन को डेकोरेट कर सकते हैं, उन फंक्शन को हम बोल देते हैं हमारे डेकोरेटर फंक्शन। क्या है? डेकोरेट क्या करेंगे? अपनी फंक्शनैलिटीज़ को किसी और फंक्शन के अंदर डायरेक्टली वो पुश कर सकें, या हम बोलेंगे डायरेक्टली वो वहाँ पर अप्लाई करा सकें, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं डेकोरेटर। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन था जिसे हमने डेकोरेट किया है, ये वाला है, इसको हमने डेकोरेट किया है। अब इसके यूज़ करके किया, तो डेकोरेटर कौन-सा होगा? ये वाला, ठीक है? ये वाला फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डेकोरेटर है, जो क्या करता है, दूसरे फंक्शन लाइक ये वाला, इसको जाके यहाँ पर डेकोरेट कराएगा। ये सिंपल सा तरीका हो गया हमारा डेकोरेटर को समझने के लिए। अब ये सारी चीज़ें जो हमने बोली हैं, उसे शायद आपको कम समझ में आए, तो हम ले चलते हैं आपको, ये सारी चीज़ें हटाते हैं और यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया डेकोरेटर एक्चुअली में है क्या? ठीक? तो बस वही आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब भी हम डेकोरेटर फंक्शन का यूज़ करते हैं, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए क्या? कि इतना तो आपको समझ में आ गया हो कि भई डेकोरेटर की जैसे ही हमने बात की, तो हमें एक फंक्शन होगा जिसको डेकोरेट किया जाएगा, जिसको डेकोरेट किया जाएगा, और एक और फंक्शन होगा जो डेकोरेट करेगा। डेकोरेट करेगा, ठीक है? बट एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डेकोरेटर जो हमारा काम करता है डेकोरेट करने के लिए, इसको भी 2 फंक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल हमें कितने फंक्शन चाहिए होंगे? 3, तब जाके हम डेकोरेटर का यूज़ कर पाते हैं, ठीक? एक उस पे जिस पे अप्लाई करना है, और 2 हमारा 2 फंक्शन से मिलके नेस्टेड तरीके से मिलके ये हमारा डेकोरेट करा सकता है दूसरे फंक्शन को। अब आप कहेंगे 2 फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती? तो एक के अंदर तो भैया हम फंक्शनैलिटी लिखते हैं कि क्या फंक्शनैलिटी है जो हम ऐड कराएँगे, और दूसरा उसे पास करने के लिए, एक दूसरे फंक्शन के अंदर पास करने के लिए हमें एक और फंक्शन यहाँ पर चाहिए होता, ताकि हम वैल्यू अप्लाई कर पाएँ किसी दूसरे फंक्शन। ठीक? तो टोटल कितने फंक्शन चाहिए हमें? 3, ठीक है। इतना आया ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल छोटू-सा बढ़िया-सा फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, इस जगह पे। फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम क्या रहेगा हमारा? लेट्स सपोज़ हमने लॉग दिया है हेलो, ठीक है? ये हमारा फंक्शन बन चुका है हेलो, और हमने यहाँ पर बना लिया। इसके अंदर हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं? कुछ हमें प्रिंट ऐसा ख़ास नहीं कराना है। हमने यहाँ पर डाल दिया है हेलो प्यूपल, ठीक है? हेलो प्यूपल, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। बस इसे हम यूज़ करना चाहते हैं रियल ज़िंदगी में, मतलब नॉर्मल तरीके से। तो कैसे यूज़ करेंगे भैया? हमने यहाँ पर किया है हेलो, और इसको हमने यूज़ कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं, आई थिंक एवरीथिंग इज़ विज़िबल और नॉट। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। या एवरीथिंग इज़ विज़िबल, ठीक है? तो ये हमारा एक फंक्शन है, जो हम बोल रहे थे ना, एक फंक्शन जिसे हम डेकोरेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो डेकोरेट जिसे किया जाएगा, वो ये वाला हमारा फंक्शन हो गया। तो डेकोरेट किया जाएगा। डन। तो क्या डेकोरेट कर सकते हैं इसमें? लेट्स सपोज़ हम चाहते हैं कि अभी ये फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करा रहा है? हेलो पीपल रिटर्न करा रहा है। बट हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर आगे कुछ स्टार आ जाएँ, ठीक है? पीछे भी कुछ स्टार आ जाएँ, जैसे ये प्रिंट कराए, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? डेकोरेशन। ये क्या हो जाएगी इसकी? डेकोरेशन। तो एक पहला फंक्शन है जिसे डेकोरेट करेंगे। अब डेकोरेशन करने के लिए हमें कुछ और फंक्शन पता होने चाहिए, ठीक है?
तो जिन्हें हम बोलते हैं डेकोरेटर्स। अब वो क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो। तो हम क्या करेंगे, जिस भी फंक्शन से हम इस फंक्शन को डेकोरेट कराना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, उसका नाम यहाँ पर एट द रेट के साथ लिखते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, इस फंक्शन को जो हमारा ये वाला है, इसको ये वाला जिसके साथ हम यहाँ पर एट द रेट के साथ लिखेंगे, ये वाला इसका डेकोरेटर है। ये वाला फंक्शन यहाँ पर ले सपोज़ हमने इसका नाम लिख दिया है डेकोरेटर, अगर मान लेते हैं अभी के लिए, तो इसका काम क्या होगा, इस वाले फंक्शन को डेकोरेट कराना। ठीक? तो जब भी आपको एट द रेट लिखा मिले और कोई फंक्शन लिखा मिले, तो इसका मतलब क्या है, वो एक डेकोरेटर फंक्शन है, तो इस फंक्शन को डेकोरेट कर रहा होगा। ठीक? ऑलराइट, चलिए। अगर आपने डेटा साइंस पढ़ रखी तो आपको पता है डेटा क्लास जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम डेकोरेटर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखें उससे पहले हमें एक फंक्शन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब एक चीज़ हमने बोला था आपको कि 2 और फंक्शन चाहिए, 2 फंक्शंस मिल के इसको डेकोरेट करा सकते हैं। इस फंक्शन को डेकोरेट कराने के लिए 2 फंक्शन चाहिए, ठीक है? चलो, अब क्या होंगे, कैसे बनेंगे वो दोनों फंक्शंस, उसका नाम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए, तो एक फंक्शन हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम यहाँ पर वैल्यू पास करा पाएँ, ठीक? तो इसी को हम बोलते हैं डेकोरेटर फंक्शन। तो यहाँ पर आए और इसका हमने नाम रख लिया लाइक डेको। ये यहाँ काम नहीं करेगा। हम यहाँ पर आए और हमने इसका फंक्शन का जो हम डेको बनाना चाह रहे हैं उसका नाम हमने रख लिया है डेकोरेटर। अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन लिख दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन को हम पास कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं हम। ये करा हमने और यहाँ पर हमें कुछ भी रिटर्न, इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ भी रिटर्न वगैरह नहीं करना होगा। हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा हमारा ये फंक्शन बन चुका है। अब ये, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने एक नया फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने अभी कुछ पास नहीं किया। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे सिर्फ इस तरीके से ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इस फंक्शन जो हमने यहाँ पर लिखा है जिसके अंदर हम फंक्शन पास कराते हैं, तो अब इसका नाम हो जाएगा हमारा डेको। मतलब क्या हुआ, हमने आपसे क्या बोला भैया, 3 चीज़ें बोली थी। एक फंक्शन है जिसे हम डेकोरेट करा रहे होंगे, तो ये वाला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है जिससे हम डेकोरेट कराएँगे, वो ये वाला फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं डेकोरेटर फंक्शन, ये क्या है, एट द रेट लिखते हैं आप, उसके बाद उस फंक्शन का नाम। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, डेको, जो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं क्या, जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, और ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फंक्शन को हम एज़ अ आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। ठीक है? आई बिलीव पता होगा आपको। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को यहाँ पर पास किया। अब होगा क्या, ये जो है ना डेकोरेटर, इसका काम क्या है, इस फंक्शन को ले जाके यहाँ पर ले जाएगा ये, और वहाँ पर जाके इसे कॉल करने की कोशिश करेगा। ठीक है? अंदर ले जाएगा। तो ये पास कराने वाला फंक्शन होता है, इसी को हम बोल देते हैं डेकोरेटर फंक्शन। अब जो फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें एक और नया फंक्शन यहाँ पर तीसरा बनाना पड़ेगा, फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने के लिए। ठीक है? चलिए बनाने की कोशिश करते हैं फंक्शनैलिटीज़ के लिए एक और नया फंक्शन। तो अभी हम इस पास को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए एक नया फंक्शन और यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक? चलो, ओके, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आके हमने एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम हमने रख लिया फंक्शनैलिटी। ठीक है? फंक्स ठीक है, फंक डाल देते हैं, ज़्यादा छोटा रखते हैं। ये हमारा बन गया जिसका काम है फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना। ठीक है? अब एक काम और ध्यान रखना आपको, क्या है कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है, उसको आप यहाँ पर कॉल करने की कोशिश करें। किसको, कौन-सा ओरिजिनल फंक्शन है, ये सारी चीज़ें शायद आपको कन्फ्यूज़ करें, बट परेशान नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन था हमारा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस फंक्शन को हम यहाँ पर पास कर रहे हैं जो कि हमारा है FUNC। अब हमने यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रख लिया FUN, और हम यहाँ पर क्या फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं वो इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो लेट्स सपोज़ हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमने प्रिंट करा देना है कुछ इस तरीके की वैल्यूज़। यहाँ पर हैशटैग वगैरह हमें इस तरीके से प्रिंट करा देना है स्टार्टिंग में। और एक और फंक्शनैलिटी हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, क्या, प्रिंट, प्रिंट और क्या है भई ये, दैट्स इट। ठीक है? ये फंक्शनैलिटीज़ कुछ हमने यहाँ पर ऐड कर दी। तो क्या दिखा आपको अभी? अभी तो आपको 3 चीज़ें दिखी। एक हमारा ये फंक्शन था जिसे हम क्या बोलते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं। एक फंक्शन यहाँ चाहिए, इसका हमने नाम लिखा, इसका काम होता है इस फंक्शन को यहाँ पर ले जाना, ठीक है? पास करना, ताकि हम इसमें फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर पाएँ। और तीसरा फंक्शन हमने यहाँ लिखा ताकि इसका यूज़ करके हम फंक्शनैलिटी को यूज़ करें, ठीक है? एक पास कराने के लिए है, एक डेकोरेट करने के लिए है, और एक हमारा जो डेकोरेशन करना है, मतलब फंक्शनैलिटी ऐड करना, वो है। तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर हमने इस फंक्शन को जो पास कराया था ना, ये वाला डेको नाम के हमने यहाँ पर ले गए
और डेके के अंदर हमने बोला एक फंक्शन पास करें, तो उस फंक्शन को जो हमने यहाँ पर बनाया, जिसको हम यहाँ पर पास करना चाहते हैं, उस फंक्शन को ले जाएँगे यहाँ पर और बस डायरेक्टली यहाँ पर func इस फंक्शन को जो हमने यहाँ पर पास करने के लिए बोला है, उसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो होगा क्या? जहाँ पर हमने इसे कॉल किया तो कॉल करने पे क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा? ये। अब ये कौन-सा फंक्शन है? ये हमारा यही वाला फंक्शन है, ठीक? तो इसका ये चीज़ है। अब क्या होगा, हमने ऊपर इसमें कुछ फंक्शन डेकोरेशन कर दिया, नीचे कुछ डेकोरेशन कर दिया। तो बस यही होता हमारा डेकोरेशन फंक्शन, हमने फंक्शनैलिटी कर दी। अब रिटर्न क्या कराएँगे भाई? रिटर्न किसको कराएँगे, कहाँ कराएँगे वो समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज़ हम रिटर्न की बात करते हैं, तो रिटर्न कहाँ कराएँगे? अब इनर फंक्शन है उसकी रिटर्न कराना है। ये रिटर्न फंक्शन जो भी हमारा इनर फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पर, हाँ, बस इसको हमने यहाँ पर रिटर्न करा, दैट्स इट, हो गया क्या काम? चलिए, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसे एग्ज़ीक्यूट कराया था तो हमारा कैसा दिखा था? ये आया था। अब अगर हमने इसे डेकोरेट करा दिया तो हमारा आंसर कैसा दिखना चाहिए? देखिएगा आप क्या दिखेगा? इसे हमने पहले डेकोरेट करा दिया, अब जिसे हम इसे एक्जीक्यूट कराएँगे तो आप देख पाएँगे क्या कि इस फंक्शन के आंसर में क्या हो गया है? डेकोरेशन हो चुका है। समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। क्या था? 3 चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ मैंने बता दी, थोड़ा-सा टाइम लेंगे हम इसे समझाने में, बट आपको समझ में आएगा। डेकोरेशन हो गया क्या इस फंक्शन में, जो पहले सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा था, हेलो पीपल प्रिंट कर रहा था, अब उसके आप ऊपर और नीचे कुछ चीज़ें प्रिंट होने लग गई, जो कि डेकोरेट हमने कर दिया। कैसे किया? ये सिंपल सा फंक्शन था, डन पहली चीज़। इसको हमने यूज़ करा कि भैया इस फंक्शन का यूज़ करके हम इसे डेकोरेशन कराएँगे, ठीक है? तो ये फंक्शन हमारा क्या है? इसका यूज़ करके हम डेकोरेशन कराएँगे। इसका नाम हमारा क्या मिल गया यहाँ पर ये। अब इसका काम क्या होता है? इस फंक्शन को यहाँ पर लाके इसको यहाँ पर ले जाके और डेकोरेट करा के इसे वापस करके देना। इस डेको का काम होता है। तो इसको हम बोलते हैं डेकोरेटर वाला फंक्शन। अब इसके अंदर इसमें क्या डेकोरेशन करना है उसके लिए हमने एक नया फंक्शन बनाया और उसी को हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया। उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी हमने ऐड करनी थी, वो हमने यहाँ पर फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर लिया। ठीक, आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ चुकी है, क्योंकि बार-बार हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, और हम यहाँ पर लिखते हैं लाइक, फिर से एक नया फंक्शन बनाते हैं लाइक डेफ, और डेफ के अंदर हमने बनाया हेलो टू, हेलो टू। इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ करना है क्या? नहीं, हमें सिर्फ प्रिंट करा लेना हमारा वैल्यू, ये हेलो ऑल। ठीक, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसको हम अगर कॉल करेंगे, तो कॉल करने पे हम कैसे कॉल करेंगे? हेलो टू। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, इसका कोई रिलेशन किसी से नहीं है। बट अगर हम चाहते हैं इसको डेकोरेट करना इस तरीके से जिससे हमने किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बस जो डेकोरेटर फंक्शन है आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा @डेको। अब क्या होगा? ये जो फंक्शन है आपका, अब ये डेकोरेट हो जाएगा। कैसे डेकोरेट हो जाएगा? ये डेको फंक्शन इसको यहाँ पर लेके जाएगा, जहाँ पर डेको फंक्शन लिखा होगा, वहाँ पर वो उसे लेके जाएगा। फिर उसके अंदर एक फंक्शन लिखा है जो कि हमने यहाँ पर बनाया था fun, वो इसको क्या करेगा? डेकोरेट कर देगा। और जैसे आप इसे यूज़ करोगे तो आपके क्या, इस फंक्शन का जो आउटपुट है अभी नॉर्मल सा आ रहा है, ये अब डेकोरेट होके आने लग जाएगा। दैट्स इट, ठीक है? ये देखिए, अब आप जैसे इसे एग्जीक्यूट कराएँगे तो आपको कुछ करना पड़ा क्या? नहीं, वो अपने आप इसने डेकोरेट कर दिया। कितने ही फंक्शन बनाओ, बस आपको अगर इसका इस वाली फंक्शनैलिटी को ऐड करना है ना, ये वाला, ये दोनों चीज़ें, तो बस आपको यहाँ पर डेको लिखना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। ये ले जाएगा सारी चीज़ें, यहाँ पर पास करेगा, उसके बाद डेकोरेट करके इसे वापस कर देगा। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। हम एक काम करते हैं, वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबी हो चुकी थोड़ी-सी। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन, एक और नया बना के उस पे ट्राई कर लेते हैं, किस तरीके से वो हमारी चीज़ों को करके दे। ठीक है? एक और बना लेते हैं हमारा फंक्शन। चलो। तो दूसरा फंक्शन कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें ये बता दें कि हमने एक फंक्शन यहाँ पर बनाया है नीचे, ठीक है? एक फंक्शन नीचे बनाएँगे और इस फंक्शन का काम होगा, इसका एग्ज़ीक्यूशन टाइम जितना भी लगेगा ना, तो हम एक फंक्शन से इसे डेकोरेट कर देंगे जो हमें ये बता देगा कि भैया इसमें एग्ज़ीक्यूशन टाइम करने में कितना टाइम लगा, ठीक? ये बताने के लिए। चलिए, इसके लिए सिंपल सा तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और अपना सीखने की कोशिश करेंगे कैसा भैया हमारा काम करता है डेकोरेटर फंक्शन। चलो, यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर बना लिया, हमारा क्या है, ये बेस फंक्शन है, ठीक? ये बेस फंक्शन है, इसको हम टाइम का पता करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज़ ये हमारा यहाँ पर आ गया फंक्शन, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टार्ट एग्ज़ीक्यूशन, ठीक? ये हमने यहाँ पर स्टार्ट एग्ज़ीक्यूशन करा दिया। अब हम इसे 1 सेकंड के लिए स्लीप कर देते हैं। स्लीप करने के लिए हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ जाएगा टाइम, कर देते हैं, ठीक है? ये तो अलग चीज़ है, इम्पोर्ट टाइम करोगे आप, इम्पोर्ट टाइम, ठीक? और अगर हम यहाँ पर स्लीप करना चाहते हैं कि 2 सेकंड तक ये हमारा काम करना चाहिए, स्लीप डॉट स्लीप, ये देखिए, तो हमारा क्या हुआ, ये एग्जीक्यूशन कर रहा फंक्शन, नॉर्मल सा सिंपल सा फंक्शन है। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 सेकंड तक ये चला, देखिए 2 सेकंड तक इसका एग्जीक्यूट होता रहेगा, यहाँ पर आप टाइम देख पा रहे होंगे, ये चलेगा, 2 सेकंड के बाद इसका बंद हो गया। ये सिंपल सा फंक्शन था।
अब ये कितनी देर चला, अगर हम इसका टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसे डेकोरेटर फंक्शन लेंगे, जो कि हमें इसका टाइम कैलकुलेट करके बता देगा, उससे हम यूज़ करा सकते हैं इसको, ठीक है? तो हम जाएँगे यहाँ पर, एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हमें फिर से जाके एक टाइम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सा। ये कर देते हैं हम, यहाँ ना करके हम यहाँ पे करेंगे इसको, टाइम को एग्ज़ीक्यूट, दैट्स इट, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ जेड, दिस इज़ जेड। ठीक, ये हमारा फंक्शन जो चल रहा था सिंपल सा है, ठीक है। अब हम इसे डेकोरेट करना चाहते हैं एक नए फंक्शन के साथ, किस फंक्शन के साथ? जो हम यहाँ पर अब बनाएँगे, देखिए, ठीक है? तो नया डेफ, इसका हमने नाम रख लिया टाइम डेको, ठीक है? टाइम से ये डेकोरेट कर देता है हमारे किसी फंक्शन को, और इसके अंदर हमने यहाँ पर आया और भी यहाँ पर फ्लुएंसी हमने नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। क्यों? ताकि हमें इस फंक्शन को हम अंदर यहाँ पर ले जाएँ, ताकि हम डेकोरेशन करा पाएँ जो भी कराना है। चलिए, तो फिर हम यहाँ पर आ गए। अब इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ करना होता क्या? कुछ नहीं भी करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब इस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं क्या? लिख दो भैया कि इससे हम डेकोरेट कराना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया इसका नाम। अब यहाँ पर आएँगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेकोरेशन कराने के लिए हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसका नाम रख लेते हैं लाइक डेफ न्यू, ठीक है? डेफ काम लिख देते हैं, ये काम कराएगा ना हमारे लिए, तो इसका नाम हमने रख दिया डेफ काम। अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आने के बाद हमारा काम क्या होता है कि हम यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कब इसकी टाइमिंग शुरू हुई और कब इसकी टाइमिंग खत्म हुई। इस फंक्शन की टाइमिंग कब शुरू हुई, इससे हम डेकोरेट करना चाहते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। कैसे करते हैं? टाइम डॉट टाइम अगर हम करते हैं तो हमारी टाइमिंग पता चल जाती है। इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं अभी के लिए, ये ठीक है। इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया और इसका हमने नाम रख लिया है स्टार्ट टाइम। ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ये जब भी हमारा फंक्शन शुरू हो गया, अब किस चीज़ की हमें टाइमिंग पता करनी थी? ये वाले फंक्शन की। तो हम इसको अब यहाँ पर कॉल कर दें, एफयूएनसी, इसको कॉल कर दिया हमने, ओके, डन। इसको अभी के लिए एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लाइक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, रिजल्ट। इस वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर करा लिया। अब इसकी एंड टाइमिंग पता करनी, तो एंड टाइमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? एंड टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, ठीक। चलिए, इससे हमें फर्स्ट टाइमिंग और दोनों टाइमिंग हमें पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, लाइक कितना टाइम हमारा लगा है, PRINT प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक इस तरीके से, और एंड टाइम और जो भी हमारी स्टार्टिंग टाइम थी उन दोनों ही टाइम को हम यहाँ पर लिख देते हैं, लाइक एंड टाइमिंग माइनस स्टार्ट टाइम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब इतना हमारा एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, और इसमें एक चीज़ और हम इस तरीके से लिखना होता है, बेटर रहता है, इसमें यहाँ पर डॉट 5 लिख देते हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं हार्ड एंड फास्ट, बट लिखोगे तो बेटर रहेगा। ये हमारा आ गया स्टार्टिंग और एंड टाइम हमारा कितना, हम लिख देते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और गड़बड़ हो गई, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर फिक्स। चलिए, तो हमने क्या किया भैया, एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम था काम, और काम फंक्शन का यूज़ करके हमने यहाँ पर डेकोरेशन कराया और इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर दिया, ताकि स्टार्टिंग और एंड टाइम पता चल जाए। टोटल कितना टाइम लगा वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। अब हमें काम कर करना, बस रिटर्न कराना। तो रिटर्न हमें कराना, देखो हमें 2 चीज़ें रिटर्न करानी है, क्या? बाकी तुमने यहाँ कॉल कर ही दिया है, इस वैल्यू को भी हम रिटर्न करा देते हैं, और इस फंक्शन जो हमने यहाँ पर बनाया उसको भी यहाँ पर हम रिटर्न करा देते हैं। दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर रिटर्न कराना होगा। ठीक है, चलो, जैसा हमने पुराना लास्ट में किया था उस बार सेम चीज़ करनी, तो लाइक रिटर्न, रिटर्न क्या कराना पड़ेगा? रिजल्ट। ये, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको भी रिटर्न करा देते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है, इसका नाम क्या है? काम, दैट्स इट। इस तरीके से हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर रिटर्न कराया था ना ये वाला, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर इसको भी रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न हमने फंक्शन कराया था, वैसे हमने इसको यहाँ पर रिटर्न करा दिया। तो क्या होगा, ये हमारा काम था, ये देखिए जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट करा लिया। अब क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम बता रहा था कि 2 सेकंड तक चलता है, बट अब हमें ये एग्जीक्यूट करके टाइम भी दे देना चाहिए। देखिए 2 मिनट चलेगा, और इसने लास्ट टाइम में बता दिया कि कितने टाइम इसका लगा, और ये हमने कहाँ प्रिंट करा है? यहाँ पर प्रिंट करा है। कितना टाइम टोटल लगा है? 2 सेकंड, ठीक। 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में ये बंद हुआ, बस सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो ये होता है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ किस चीज़ का? डेकोरेटर का। क्या करना फिर से मैं एक बार बता देता हूँ हल्का-सा। देखिए हमने क्या करा है, 3 फंक्शन लिए हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा होता है जिसको हम डेकोरेट करना चाहते हैं, तो इसको हम डेकोरेट करना चाहते थे। पता करना था कि भई कितना टाइम इसने लगाया है, इस चीज़ से डेकोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन किस जो हमें पास करके ले जाएगा, इसी को हम बोलते हैं डेकोरेटर फंक्शन। तो उसी का हम नाम रखते हैं, जो हमें यहाँ पर इस फंक्शन को, ये वाला जो फंक्शन है ना बेस, इसको यहाँ पर ले जाके पास करेगा। इसको बोलते हैं डेकोरेटर, तो हमारा इसका था नाम
टाइम डेको। अब तीसरा फंक्शन एक और हमने यहाँ पर लिखा जिसका यूज़ करके हम यहाँ पर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं जो हम ऐड करना चाहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर इसको ऐड किया। अब इसके अंदर जो हम यहाँ पर फंक्शन पास करते हैं उसको हमें कॉल करना पड़ता है। तो आगे और पीछे हमने यहाँ पर टाइमिंग का लिख दिया था, जो भी एग्जीक्यूशन करना था कर दिया। फिर लास्ट में आता हमारा ये रिटर्न वाला पार्ट। तो अंदर हम रिटर्न भी कराते हैं किसे? इनर वाला जो फंक्शन है बस इसे रिटर्न करा देते, दैट्स इट। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल सिंपल सा, ईज़ी सा डेकोरेटर का। आई होप ये सीरीज़ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर आप जाएँगे तो आपको और 2-4 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ देखने को मिल जाएँगे। उन्हें जाके थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिए, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप कि सब कुछ आपको आ चुका है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।